हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 की। ठीक है, तो उससे पहले कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है कि शो दैट 3.14267 इज़ अ रैशनल नंबर। आपको इसको जो है रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है, सबसे ईजी है, देखो 3.14267 आपको इसको रैशनल बनाना है। ठीक है, ये देखो टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, जब मैंने आपको 1.1 बताई थी उसको जाके देखना, तो उसमें बताया था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग है। ओके, तो आप इसको हटाओ, पॉइंट हटाओ। टर्मिनेटिंग का क्या होता है, रैशनल नंबर में बनाना है इसको। रैशनल नंबर का मतलब होता है P/Q के रूप में इसको शो करना है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इतने ज़ीरो लगा दो, 3 1 4 2 6 7 8 और अपॉन में 1 2 3 और 4 5 6, ये हो गया आंसर। रैशनल नंबर में ये शो हो गया। अगर यहीं पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता और रिपीटिंग होता, मतलब कि वो चलता जाता। ठीक है, जैसा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 0.3333 ऐसे ऐसे या 0.3 पर बार, इसको आपको P/Q के रूप में शो करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो देखो कि या तो आपको ऐसे मिल जाए या बराबर में ऐसा, मतलब एग्जाम में या तो ये देंगे या ये देंगे और बोल देंगे इसको P/Q के रूप में इसको शो कर दो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते, देखो ये रिपीट है ना और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नंबर भी आपका रैशनल ही है, बट आपको P/Q के रूप में कैसे शो करना है, तो आप इसके लिए ना आपको थोड़े से स्टेप फॉलो करने होंगे कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट पे बार है ना, तो आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 से कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताता हूँ अभी। और अगर यही डबल डिजिट पे बार होता, लाइक ऐसे होता 2 3, तो आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते। और अगर ये 3 डिजिट पे बार होता ऐसे, तो इसका मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप क्या है, बहुत ईजी तरीके से समझो। पहला स्टेप क्या करोगे, लेट x इजिकल्स टू 0.333, 4 बार से ज़्यादा मत लिखना, इक्वेशन 1 कह दो इसको। ठीक है, अगर ऐसा है तो भी आपको ऐसा ही लिखना और ऐसा है तो ठीक ही है, तो इसको कह दो लेट x इजिकल्स टू 0.333, 4 बार से ज़्यादा मत करना। ओके, अच्छा अब क्या करो, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो जाएगा 10x और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो होता है ना, तो मल्टीप्लाई करते ये जीरो एक डिजिट के बाद खिसक जाएगा। ठीक है, एक डिजिट के बाद इधर आ जाएगा, तो 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। पहला स्टेप क्या है, एक्स मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान ली, फिर एक डिजिट पे रिपीट, एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी इसलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा किया, इधर हो गया 10x और इधर ये एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया क्योंकि 10 में एक जीरो होता है, ये हो गया सेकंड। अब अगला स्टेप क्या होगा कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। आप ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप लिख देना कि वो सबट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 या 1 इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ऐसे करके लिख देना आप। ठीक है, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो, चलेगा। तो 10x में से इधर वाले में से इधर वाला, ठीक है, आपको शो जरूर करना है, डायरेक्ट मत घटा के दिखा देना। 3.333 और माइनस 0.333 ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो ये 10x में से एक x जाएगा, बचेगा 9x, और इसको भी घटा के आप देख लो। ठीक है, ये रफ काम है आपका, 3.333 डॉट 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 और 0.3333 ऐसे ऐसे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका, याद रखना। तो पॉइंट के बाद डिजिट देखो सेम है, पॉइंट के बाद सेम है, तो ये हट गया, खत्म ही हो गया, इधर बच गया 0 पॉइंट के बाद, इधर बच गया 3। ठीक है, तो 3.0 का मतलब ओनली 3 बच गया। ठीक है, अब इधर आपका x आ गया, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 3 के नीचे आ जाएगा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, देखो आंसर देखो 1/3, और कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं कि ये कैसे किया, ये कैसे स्टेप है या वैसे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से करना, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका 7 हो गया। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को हाँ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 है
1.272727 इसको आपको पी बट्टे क्यू के रूप में शो करना है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.27, आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखो ये मिल जाए तो भी आपको पी बट्टे क्यू के रूप में शो करना है, और ये अगर 2 पे 12 तो भी सेम है इसका मतलब। तो आपको इसको भी वैसे ही स्टेप फॉलो करने हैं, क्या कि लेट x इक्वल्स टू 1.272727 3 बार लिखा हुआ ना, देखो 1 2 3 बार लिखा हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार भी लिख सकते हो, इतनी बार भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो गई इक्वेशन 1। अब डिजिट कितनी रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 272727, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। तो इधर अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x, इधर करेंगे तो ये डिजिट देखो 2 के बाद खिसक जाएगी, ये पॉइंट जो है यहाँ, तो 127.2727 ऐसे ऐसे ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब अगला स्टेप तो आपको बताया ही था कि क्या करना है, माइनस कर देना सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। अब इधर वाले में से इधर वाला माइनस कर दो, और इधर वाले में से इधर वाला, तो लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो 100x माइनस एक्स और 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.272727 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें से कितना आ जाएगा 99x, इधर कितना आ जाएगा ये भी ज़रा देख लो 1.127.272727 और 1.272727, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो देखो पॉइंट के बाद का ये, और देखो सेम है ना ये, तो 127 में से जब एक जाएगा तो 126 बचेगा बस, तो इधर आ जाएगा आपका 126। अब जब x की वैल्यू निकालोगे तो 126 के नीचे आ जाएगा ना 99, ठीक है। काटना आता है तो इसको काट दो, 9 से 9 एक कम 9 एक कम 9 एक कम, 12 में से 9 गया तो 3 बच गया, 3 के पीछे 6 36, तो 9 चौके 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/11। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो गया, ठीक है। ये 2 डिजिट वाला था, ठीक है। एग्जाम्पल एक भी स्किप मत करना, क्योंकि 9th क्लास के एग्जाम में ना पता ही नहीं चलता कि एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, आपको सारे करने हैं, ठीक है। ये देखो इसका आंसर 14/11, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, 9 एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है कि 0.235, देखो बार यहाँ है, बार यहाँ है, इसका मतलब ये डिजिट रिपीट नहीं होगी, ये रिपीट होगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.235353535 ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो आप, ठीक है। ध्यान से समझ लेना कि बार ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अगर ये जितनी डिजिट पे ना उन्हीं डिजिट को रिपीट करना है। अब इस नंबर को आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.2353535, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 डिजिट पे बार है, ठीक है, 100 से करेंगे, तो लिख दो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। तो इधर करेंगे 100 से तो 100x हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये डिजिट इधर आ जाएगी, देखो 2 डिजिट के बाद खिसक के इधर आ जाएगी इधर, ठीक है। कितना 23 और ये 53 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये 100x में से x माइनस हो जाएगा, इधर 23.535353 में से माइनस कर दो क्या 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 99x, और इधर कितना बच जाएगा आपका, इधर देखो घटा के देखो 23.535353 ऐसे ऐसे, और ये 0.2353535 ऐसे ऐसे। तो पॉइंट के बाद देखो ये वाली सेम नहीं है, बाकी ये सेम इन्हें हटा दो, 5 में से 2 जाएगा, 3 पॉइंट का पॉइंट और 23, तो आंसर कितना आ जाएगा 23.3, ठीक है। अब ये x की वैल्यू निकालोगे तो 23.3 के नीचे 99 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर आ जाएगा वो, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 233/990, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कटेगा तो काट देना, अदरवाइज देखो 233,990, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल नंबर 9 तक, और इसमें अभी एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसके बाद जो है
आपकी एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो एग्जाम्पल 10 है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। ये देखो, फाइंड एन इरेशनल नंबर विच, नहीं ये तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसका यूज़ है, ये ट्रिक है, एक ट्रिक की क्वेश्चन। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, तो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है फाइंड एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर निकालना है 1/7 के एंड 2/7 के बीच में। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच में रैशनल नहीं निकालना है, इरेशनल। इरेशनल का मतलब आपको क्या करना है, बिना फॉर्मेट वाला, बिना एक पैटर्न वाला नंबर लिख देना है कोई सा भी। तो क्या देखो, 1/7 को अगर आप डिवाइड करोगे, करते ही जाओगे, कैसे डिवाइड करोगे, 7 बाहर, 7 बाहर और ये 1 अंदर, तो 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा इतना, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, फिर 0, 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14। ऐसे करके जब ये नंबर चलाते जाओगे ना तो कहीं जाके कितना आ जाएगा आपका, 0.142857। ये 7 जैसे आएगा ना, जैसे यहाँ पर 7 आ जाएगा, उसके बाद यही 1427, ये सब रिपीट होता जाएगा, इसीलिए इस पूरे पे बार लगा दो। समझे? ऐसे डिवाइड अगर करते जाओगे, देखो 142142857 आएगा, इसके बाद उसके बाद फिर से 142857 आने लग जाएगा। तो जहाँ पर डिजिट रिपीट होने लग जाएगी ना, वहीं पर आपको बार लगा देना है। तो ये तो 1/7 का हो गया, और ऐसे ही 2/7 का क्या हो जाएगा, फिर देखो 2/7 का क्या हो जाएगा, ये 1/7 का है, तो 1/7 वाले को, इसको जैसे देखो 1/7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/7 हो जाएगा ना। ऐसे ही 1/7 वाले की वैल्यू ये यहाँ पर रख दो, यहाँ पर क्या रख दो आप, 0.142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ना, ये 1/7 की वैल्यू है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ना 2/7, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0 पॉइंट इतना। ठीक है, तो फिर से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो 1/7 की वैल्यू ये वाली है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1/7 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2/7। 1/7 को जब 2 से करें तो 1/7 की वैल्यू को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2/7 की वैल्यू हो जाएगी। तो 2/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिख लो, ये आ गई 285714, 285714, 0 पॉइंट, तो ये देखो इतने पे बार है। ठीक है, देखो इसके बीच में एक नंबर निकालना है, इसके बीच में, तो आपको क्या ट्रिक लगानी है, ये सारा रफ वर्क है आपका। ठीक है, समझ लेना। तो ये 1/7 की वैल्यू है, ये 2/7 की वैल्यू है, आपको इसके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, बहुत ध्यान से समझना, इरेशनल। तो ये क्या है, ये 14 है और ये 28 है, बस शुरू की 2 डिजिट उठा लो, उठा ली, तो 0.14 के बाद की और 0.28 के पहले की, 0.28 के पहले की, इनके बीच में कोई ऐसी डिजिट लिख दो जो पैटर्न में ना हो। पैटर्न का देखो, जो पैटर्न में ये इस तरीके से 1422857, उसके बाद रिपीट हो जाएगी, तो आपको ऐसा नंबर लिखना है जो पैटर्न में ही ना बने, जैसे 0.150100100001, ऐसे करके कोई भी एक नंबर लिख देना, आपका वही आंसर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर लिखना आपको इन दोनों रैशनल के बीच का। तो देखो ये कोई पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहा ना, पहले ये 0 0 आ रहा है, फिर ये 3 बार 0 आ रहा है, तो ऐसे करके आप कोई भी एक नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो था आपका 1/7 रैशनल, 2/7 रैशनल, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर, जरूरी नहीं यही है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.15280028, कुछ भी, मतलब बिना पैटर्न के। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड करते हैं, एग्जाम्पल्स आपके हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो इसमें अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही वाले थे, इसी टाइप से एग्जाम में आता है, जैसे ये बार वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप वाले क्वेश्चन हमेशा से आप प्रैक्टिस करके रहना अच्छे से, कि इसी टाइप से आने वाले हैं।
ठीक है। और बता दूं कि जो बुक है आपकी, इस बुक में इतने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल में एक सपोर्टिंग मटेरियल चलती है, वहाँ से मैंने चैप्टर 1 की जो वीडियो बनाई हुई है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे 1.3। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।